श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सती खंड के 39वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। विष्णु दधीचि संवाद। ब्रह्मा जी बोले, और एक दिन राजा छू का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुंचे और उनसे कहा कि हे महर्षि, आपसे एक वर मांगने आया हूँ। महर्षि दधीचि शिव के परम भक्त थे। उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिव का ध्यान किया तो उन्हें विष्णु का कपट ज्ञात हो गया। उन्होंने कहा, मैं समझ गया, परंतु आप भगवान हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। फिर ब्राह्मण का सा भेष धरकर आए हैं। हे सुरत, आप इस भेष को त्याग दीजिए। मैं शिव जी का भक्त हूँ, सब कुछ समझ गया हूँ। राजा छू के कल्याणार्थ आप मुझसे छल करने आए हैं, परंतु मैं आपसे कहता हूँ कि अपने शुद्ध रूप में होकर आप भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। उनके स्मरण से आपको किसी प्रकार की चिंता न करनी होगी। देखिए, मुझे शंकर जी की कृपा से देवता दैत्य किसी से भय नहीं लगता। इस पर विष्णु जी ने महर्षि दधीचि को प्रणाम कर कहा, हे महामुनि, अवश्य आपका कहना सत्य है और मैं जानता हूँ कि जब से आप शिव भक्त हुए तब से आपको किसी का भय नहीं रहा। परंतु आप मेरे कहने से एक बार राजा छू के पास जाकर उससे यह कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। विष्णु जी की ऐसी बात सुनकर सर्वश्रेष्ठ दधीचि ने हंसते हुए कहा कि मैं शिव जी के प्रभाव से किसी से कहीं भी तो नहीं डरता हूँ, फिर उससे क्या कहने जाऊं। इस पर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना चक्र उठा महर्षि दधीचि को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वह नहीं चला। तब कुंठित दधीचि ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, यह शिव जी का दिया हुआ चक्र आप मुझ पर छोड़ना चाहते थे, परंतु नहीं चला। चलता भी तो कैसे? शिव जी का अस्त्र मुझ जैसे ब्राह्मणों के लिए नहीं है। यदि आप क्रोधी हैं तो क्रम से ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों तथा बाणों आदि का प्रयोग कीजिए। फिर तो दधीचि को निरा ब्राह्मण और पराक्रमहीन समझ विष्णु जी ने क्रोध कर उनसे अपने सभी अस्त्र चलाए। देवताओं ने भी विष्णु जी की सहायता की। इंद्र आदि देवों ने बड़े वेग से मुनि दधीचि पर अपने अस्त्रों को चलाया, परंतु शिव भक्त दधीचि ने मुट्ठी भर कुशा उठाकर जो उन पर छोड़ा तो शंकर जी के प्रभाव से वे कुशा कालाग्नि के समान, त्रिशूल बन प्रलयाग्नि के समान अपनी ज्वालाओं से आयुधधारी देवताओं का संहार करने लगे। विष्णु एवं इंद्रादिक देवताओं के द्वारा छोड़े अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुंठित हो गए। देवता पराक्रमहीन हो वहां से भाग चले। केवल विष्णु जी ही वहां टिके रहे, परंतु वे भी भयभीत ही रहे। उन्होंने और भी बहुत सी माया दिखलाई। मुनि श्रेष्ठ दधीचि ने कहा, हे विष्णु, माया त्याग दीजिए, मैं माया से नहीं डरता। इससे भी बढ़कर मुझे और कितने ही दुर्जीव पदार्थ ज्ञात हैं। यदि आप में शक्ति नहीं है तो मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूँ, सबको देख लीजिए। ऋषि ने शिव जी की कृपा से अपने शरीर को विराट कर दिया। विष्णु जी ने उनके शरीर में सारा ब्रह्मांड देखा, फिर भी विष्णु जी युद्ध से परानुमुख न हुए और परम सेवक दधीचि भी शिव जी की कृपा से निर्भय हो इनसे युद्ध करते ही रहे। भीषण युद्ध हुआ। तब हे नारद, मैं विष्णु भक्त ब्रह्मा राजा छू को साथ में उनका युद्ध देखने गया। मैंने निश्चेत विष्णु भगवान तथा देवताओं को युद्ध करने से रोका और कहा, आप लोगों का प्रयास
व्यर्थ है। इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जीत सकते। यह सुन विष्णु जी शांत हो दक्षी मुनि की स्तुति करने लगे। राजा छू ने भी दीनता से मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रार्थना की। इससे प्रसन्न हो मुनि दधीचि ने उन पर तो कृपा कर दी, परंतु विष्णु आदि पर उनका कोप कम न हुआ। उन्होंने अपने हृदय में शंकर भगवान का स्मरण कर विष्णु सहित सब देवताओं को श्राप दे दिया कि समय आने पर तुम लोग रुद्र की कोपाग्नि से भस्म हो जाओगे। दक्षी को प्रणाम कर छू अपने घर चला गया और विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को गए। तब से उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ। वहां जाकर जो भगवान शंकर का दर्शन करता है उसे सायुज्य मुक्ति मिलती है। यहाँ शिव महापुराण के सती खंड के 39वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।